हे एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग सिंह। प्रीवियस वीडियो में मैंने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 12th का। उसमें मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी का जो पहला और दूसरा लाइन दिया हुआ है उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज़ हेल्थ। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किसने किया था। उसको आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि किसने ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर इसको राइट किया हूँ कि विलियम हार्वे ने ही ब्लड सर्कुलेशन का डिस्कवरी किया था। और कल मैंने ये बात आपको बताई थी कि इंसानों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का जो डिस्कवरी हुआ था उसको किसने किया था? विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है, अब हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब क्या होता है? तो हेल्थ का मतलब बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है तो बताते हैं कि हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। हेल्थ का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य होता है। लेकिन हमें हेल्थ का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझना है कि हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। तो हेल्थ का डेफिनेशन होता है एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान का मेंटली, फिजिकली और सोशली वो फिट हो। क्या बताया मैंने कि एक ऐसी अवस्था जिसमें इंसान ब्रेन से मतलब मेंटली, फिजिकली और सोशली फिट हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे। तो हेल्थ का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है। अगर मान लो हम लोगों से कोई पूछता है कि हेल्थ क्या होता है, कोई हेल्दी क्यों है, तो इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं होगा कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं है। तो हम लोग एब्सेंस ऑफ डिजीज को ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली हम लोग यही बोलते हैं कि एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर हम लोगों से कोई हेल्थ के बारे में पूछता है तो हम क्या बताते हैं? एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि किसी को अगर कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी पर्सन है। लेकिन इसका बिल्कुल भी ये डेफिनेशन नहीं होता है हेल्थ का। हेल्थ का मतलब होता है कि सोशली, मेंटली और फिजिकली अगर कोई फिट है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे उसका। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या होगा? अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग is termed as social well-being, is termed as health। तो हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि कोई भी पूरी तरह से अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है? फिट है, तो हम उसको उसका क्या मानते हैं? हेल्थ मानते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में कि हेल्थ किसको बोलते हैं, हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है। तो हेल्थ का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है तो इसका वो डेफिनेशन हेल्थ का नहीं हो सकता है। हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? एक ऐसा स्टेट जिसमें फिजिकली, मेंटली और सोशली कोई फिट है, तो हम उसका क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि हेल्थ हमारा कैसे अफेक्टेड हो सकता है। एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि हमारा हेल्थ कैसे अफेक्टेड हो सकता है। हाउ आवर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड, हाउ आवर हेल्थ कैन बी अफेक्टेड। हमारा हेल्थ कैसे अफेक्टेड हो सकता है? तो पहला पॉइंट ये है जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा। अगर हमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा, या फिर कोई इन्फेक्शन के द्वारा, या हमारा लाइफस्टाइल यानी कि खाने पीने का जो रहन सहन है, अगर उनमें कोई परिवर्तन हो जाए तो हम मानते हैं कि हमारा हेल्थ क्या हो गया है? अफेक्टेड हो गया है। तो हमारा हेल्थ किन चीज़ों के द्वारा अफेक्टेड होता है? या तो जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा। अगर कोई इन्फेक्शन हमें हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब कि अगर जीन्स के अंदर कोई परिवर्तन हो जाता है तो हम उसको जेनेटिक, और उसके वजह से जो हमारे बॉडी के अंदर प्रॉब्लम दिखती हैं उसको हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं।
और इन्फेक्शन का मतलब हमें कोई इन्फेक्शन से हम लोग प्रभावित हो जाते हैं तो उसको हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं। और लाइफ स्टाइल का मतलब हमारे खाने पीने का जो रहन सहन है उसको हम लोग लाइफ स्टाइल बोलते हैं। तो इन तीनों में अगर कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो हम बोलते हैं क्या कि एक पर्सन अफेक्टेड है, उसका हेल्थ क्या हो गया है, प्रभावित हो गया है। तो हेल्थ हमारा कैसे प्रभावित हो सकता है? जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा, इन्फेक्शन के द्वारा और हमारे लाइफ स्टाइल के द्वारा कि हमारी क्या लाइफ स्टाइल है। अब हम लोग एक और पॉइंट है कि हम अपने लाइफ स्टाइल को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को या फिर हेल्थ को कैसे मेंटेन किया जा सकता है। एक पॉइंट है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, हाउ वी कैन मेंटेन आवर हेल्थ। हम अपने हेल्थ को कैसे अच्छा रख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट ये होता है कि हेल्थ को मेंटेन रखना है तो रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ बैलेंस डाइट रखना पड़ता है, हमको बैलेंस डाइट रखना पड़ता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव थॉट रखना पड़ता है हमको। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि हमें, अगर हमको अपना हेल्थ अच्छा रखना है, ज़्यादा दिन तक सरवाइव करना है इस धरती के ऊपर, तो मुझे डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, अपना बैलेंस डाइट अच्छा रखना पड़ेगा, पिज्ज़ा बर्गर बाहर की मार्केट की चीज़ों को खाना बंद करना पड़ेगा। तब जाकर हमारा हेल्थ क्या होगा, अच्छे से अफेक्टेड नहीं होगा किसी चीज़ों से। और उसके बाद पॉजिटिव थॉट रखना पड़ेगा हमें। पॉजिटिव थॉट का मतलब कि हमें हमेशा अच्छा एक अपना लाइफ स्टाइल बना के रखना होगा, हमें अच्छा हमेशा सोचते रहना होगा। कोई भी निगेटिव कंडीशन आए, उस निगेटिव कंडीशन में अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। और तो ये हमारा हेल्थ कैसे मेंटेन किया जा सकता है और हमारा हेल्थ कैसे अफेक्टेड होता है और व्हाट इज हेल्थ। तो मैंने 3 चीज़ें बताई इस वीडियो में, क्या क्या, कि हमारा हेल्थ कैसे अफेक्टेड होता है, किन चीज़ों के द्वारा, जेनेटिक डिसऑर्डर के द्वारा और इन्फेक्शन के द्वारा, और हमारा अगर लाइफ स्टाइल सही ना हो तब। और हमारा हेल्थ कैसे मेंटेन किया जा सकता है, रेगुलर एक्सरसाइज करके, बैलेंस डाइट अच्छा करके और पॉजिटिव थॉट के साथ। तो बाहर आजकल मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, उनको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको खाने की वजह से हमारे जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए कि बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, ताकि हमारा हेल्थ क्या रहे, मेंटेन रहे। और हेल्थ किसको बोलते हैं, अगर मेंटली, फिजिकली और सोशली हम अगर फिट हैं तो हमारा वही क्या है, हेल्थ है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करके, अच्छा बैलेंस डाइट करके और पॉजिटिव थॉट के साथ हम लोग अपना हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ऐसे ये वीडियो आपके लिए क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी वीडियोस मैं ऐसे ही करके बनाता रहूँगा। उसे आप लोग क्लास 12 का जो प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, उसे आप देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे CBSE को जो नोटिफिकेशंस होते हैं उसको भी मैं इस वीडियो पे बताता रहूँगा। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय दिस चैनल। जय हिंद।